गाइस, हमने दो क्लासिफिकेशन देखी क्रिस्टलाइज सॉलिड की। नंबर वन एक हमारा था आयनिक सॉलिड, सेकंड था मेटालिक सॉलिड। हम देख रहे हैं पार्टिकल कौन कौन से, उसके हिसाब से क्रिस्टलाइज सॉलिड को क्लासिफाई कर रहे हैं। तो हमारा तीसरा है आज का क्लासिफिकेशन, दैट इज कॉल्ड एज कोवैलेंट सॉलिड, और इसको हम कहते हैं नेटवर्क सॉलिड। अब यहाँ पे हेडिंग में लिखा हुआ है कोवैलेंट और सॉलिड, यानी एक ऐसा सॉलिड जो कोवैलेंट है। कोवैलेंट तो बॉन्ड होता है ना, तो ऐसा सॉलिड जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड है और वो आपस में जमा हो गए, तो उस टाइप के सॉलिड को मिलते हैं कोवैलेंट सॉलिड। अब कोवैलेंट बॉन्ड बनाता कौन है? क्या ये मेटल बनाते हैं, नॉन मेटल बनाते हैं? तो कोवैलेंट सॉलिड आपने देखा होगा, जैसे ये क्लोरीन है, क्लोरीन है, जब कोई दो एटम म्यूचुअली शेयर करे इलेक्ट्रॉन तो बनता है उनमें कोवैलेंट बॉन्ड। जैसे लाइक हो गया हाइड्रोजन, म्यूचुअली शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन तो क्या बनेगा? कोवैलेंट बॉन्ड। तो देखो ये नॉन मेटल, तो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है नॉन मेटल में, और नॉन मेटल क्या बनाएंगे? कोवैलेंट सॉलिड। तो आपको ध्यान रखना है कोवैलेंट सॉलिड हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड का टाइप है, जिसमें सारे पार्टिकल क्या रहेंगे? अभी नॉन मेटल रहेंगे, और नॉन मेटल कोवैलेंट बॉन्ड बना रहे, तो हेडिंग में कोवैलेंट यानी नॉन मेटल ही रहेगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं, इसमें देखते हैं। तो कोवैलेंट सॉलिड यानी क्या? एक ऐसा सॉलिड जिसमें सारे पार्टिकल हमारे नॉन मेटल रहेंगे। और नॉन मेटल कौन से? जस्ट लाइक दैट क्लोरीन हो गया, ठीक है ना, हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ब्रोमीन हो गया, CH4 हो गया, और इसके अलावा आप ले सकते हो Y2 एक्सेट्रा, ये हमारे क्या है? नॉन मेटल है। इवन कार्बन भी लिख सकते हो, कार्बन भी हमारा क्या है? नॉन मेटल है। तो ये जैसे ये कार्बन हो गया, यहाँ पे ये कार्बन जुड़ते जाएगा एक के बाद एक के बाद एक, और ये हमें बनाएगा कोवैलेंट बॉन्ड का, कोवैलेंट सॉलिड जैसा बनाएगा। तो इसको एग्जाम्पल को समझते हैं, एक लेते हैं कार्बन। कार्बन हमारा एक नॉन मेटल है, ठीक है, इसको मैं डिनोट कर रहा हूं डॉट से। अब कार्बन की वजह से कितनी होगी? 4। एक कार्बन क्या होता है? अपने आप आपस में जुड़ेगा, तो ये पहला कार्बन जुड़ रहा है दूसरे कार्बन के साथ, तो इनके बीच में रहेगा कोवैलेंट बॉन्ड। फिर ये तीसरे कार्बन के साथ, फिर ये चौथे कार्बन के साथ, फिर ये देखो 4 कार्बन, 1 कार्बन 2 3 4, तो ये कार्बन की वैलेंसी क्या होगी? सेटिस्फाइड। सिमिलरली ये कार्बन 4 कार्बन से जुड़ेगा, तो एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर ये भी 4 से जुड़ेगा, 1 2 3, चौथा इधर हो गया, ये भी जुड़ेगा 4 से, 1 2 3, चौथा इधर, ये भी जुड़ेगा 1 2 3। तो देखो ये अरेंजमेंट हो गया हमारे कोवैलेंट सॉलिड का। तो यहाँ पे एक ऐसा सॉलिड जिसमें सारे पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स सारे क्या है? नॉन मेटल है। ये आपके पार्टिकल्स जो क्या है? नॉन मेटल है, और नॉन मेटल क्या कर रहे हैं? आपस में क्या बना रहे हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। तो इस टाइप के सॉलिड को हम क्या बोलते हैं? कोवैलेंट सॉलिड। और इसका स्ट्रक्चर देखोगे, ये नेटवर्क के जैसा, ये 3 डायमेंशन में नेटवर्क के जैसा फैल रहा है, इसलिए इसको क्या बोला है? नेटवर्क सॉलिड। तो आइए इसकी हम डेफिनेशन लिखते हैं। तो चलते हैं नंबर 1 डेफिनेशन। नंबर 1 कोवैलेंट सॉलिड क्या है? तो लिखेंगे लाइन नंबर 1, इन कोवैलेंट सॉलिड constituent particle are non-metal, और non-metal आपस में कैसे जुड़े हुए? non-metal, and which are held together by covalent bond। तो एक ऐसा सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड जिसमें सारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या रहेंगे? नॉन मेटल, और उनमें आपस में बॉन्ड रहेगा, उस बॉन्ड को क्या बोलेंगे? कोवैलेंट बॉन्ड। एंड वो बनाएंगे एंड फॉर्म नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। इनका स्ट्रक्चर रहेगा नेटवर्क के जैसा, आपने देखा होगा थोड़ी देर पहले, तो नेटवर्क के जैसा स्ट्रक्चर है, इसको बोलेंगे कोवैलेंट सॉलिड और नेटवर्क सॉलिड। अब जो कोवैलेंट सॉलिड रहता है ये क्या होता है? इज वेरी हार्ड। तो ध्यान रखना, कोवैलेंट सॉलिड और नेटवर्क सॉलिड आर नॉन कॉम्प्रेसिबल। इसका एग्जांपल हम देखेंगे, नॉन कॉम्प्रेसिबल, ठीक है, नॉन कॉम्प्रेसिबल इन नेचर। और इसका तीसरा पॉइंट, कोवैलेंट सॉलिड ये क्या होते हैं? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसको भी हम देखेंगे, कोवैलेंट सॉलिड आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें एग्जांपल दे सकते हो कोवैलेंट सॉलिड यानी सारे क्या रहना चाहिए? पार्टिकल्स नॉन मेटल रहना चाहिए। फॉर एग्जांपल कार्बन से बना क्या होता है? डायमंड। कार्बन से क्या बना है? ग्राफाइट। कार्बन से क्या बना है? फ्लोरीन, ठीक है। सिलिकॉन वर्जन भी सकते हैं, उसको बोलते हैं क्वार्ट्ज, ग्लास एक्सेट्रा। तो आप इसको कॉपी कर लीजिए कि कोवैलेंट सॉलिड क्या है? नॉन मेटल से बना हुआ। हमने एग्जांपल दिया इसका डायमंड। आपको पता है डायमंड में क्या होता है? ये डायमंड बना हुआ है कार्बन से, कार्बन क्या है? नॉन मेटल। तो कार्बन क्या होता है? यहाँ पे जब देखा गया डायमंड का स्ट्रक्चर, तो ये कार्बन है, और ये कार्बन अपनी वैलेंसी सेटिस्फाइड कर रहा है 4 अलग कार्बन से। तो ये भी कार्बन रहेगा, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन।
और ये अब इस कार्बन ने जैसे अपनी वैलेंस सेटिस्फाइड की कार्बन के साथ, ये कार्बन और ये कार्बन ने बनाया कोवेलेंट बॉन्ड, तो ये इन्होंने बनाया कोवेलेंट, इधर भी कोवेलेंट, इधर भी कोवेलेंट। अब ये रिपीटेशन होगा, ये भी कार्बन क्या करेगा, हर कार्बन 4 कार्बन से जुड़ता जाता है इस टाइप से, जैसा जुड़ता जाएगा, या आप इसको जोड़ सकते हो। हर कार्बन कितने 4 कार्बन से जुड़ेगा, 4 के ऊपर नहीं, बिकॉज कार्बन की वैलेंस कितनी होती है 4, तो हर कार्बन 4 कार्बन से जुड़ेगा और बनाएगा एक नेटवर्क के जैसा स्ट्रक्चर, तो ये हो जाता है कोवेलेंट सॉलिड और नेटवर्क सॉलिड। तो डायमंड में देखोगे सारे कार्बन है यहाँ पे, हर कार्बन आपस में जुड़ रहे हैं, आपस में आप अपने से जुड़ रहे हैं और अपनी कोवेलेंट बॉन्ड सेटिस्फाइड कर रहे हैं। तो आप डायमंड के लिए एक एमसीक्यू में आ सकता है कि डायमंड में जो कार्बन है वो सारे सिंगल बॉन्ड सेटिस्फाइड है, तो उनका हाइब्रिडेशन क्या रहेगा। तो ऐसे कार्बन जो सिंगल बॉन्ड सेटिस्फाइड करते हैं, अपने चारों वैलेंस से सेटिस्फाइड करते हैं, इस टाइप के कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp3। तो ध्यान रखना, आप नोट में लिख लेना, नोट में कि हाइब्रिडाइजेशन जो है हमारे डायमंड का, पहला डायमंड का हाइब्रिडाइजेशन अगर किसी ने पूछा तो क्या बताओगे, sp3। सेकेंड नंबर 2 फ्लोरीन। फ्लोरीन का स्ट्रक्चर देखा गया, फ्लोरीन के अलावा पहले लेते ग्राफाइट, हमने एग्जांपल लिया ग्राफाइट, तो पहले ग्राफाइट लेते। ग्राफाइट में क्या होता है, कार्बन सिंगल बॉन्ड एज वेल एज डबल दोनों बनाता है। तो जैसे एग्जांपल देखेंगे, देखो ये ग्राफाइट, ये कार्बन की रिंग बना रहा है, ठीक है, ये आपस में कार्बन की रिंग बना रहा है, ये जुड़ रहा है, इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। आपको ड्रॉ करने की गरज नहीं, बस समझना है, ये होता है। और इसी के जैसा ऊपर लिख होता है, तो ये आपस में जुड़ते हैं इस टाइप से, इस टाइप से इनका स्ट्रक्चर नेटवर्क जैसा होता है। और इनमें अल्टरनेट डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। तो डबल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होने के कारण इसमें कार्बन में डबल बॉन्ड है, तो इसका मतलब इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp2, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो डायमंड में सारी वैलेंस से सेटिस्फाइड है, तो यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में, तो इलेक्ट्रॉन फ्री में अवेलेबल नहीं है, तो जब इससे इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है, तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, तो ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है डायमंड। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड क्या होता है, वीक, तो बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी बॉन्ड टूट जाता है, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, फ्रीली अवेलेबल हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन फ्रीली अगर अवेलेबल हो जाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी क्या कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, ग्राफाइट क्या है, थोड़ा सा पुअर इलेक्ट्रिक कंडक्ट करता है, तो कंडक्ट करता है तो ये अपना गुड बन सकता है, तो ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर ग्राफाइट का हाइब्रिडेशन पूछा है एमसीक्यू के लिए, तो जिसमें डबल बॉन्ड, ग्राफाइट में डबल बॉन्ड, तो उसका हाइब्रिडेशन है sp2। तीसरा आता है फ्लोरीन। तो फ्लोरीन का अगर हाइब्रिडेशन पूछा आपको, तो यू कीप इन माइंड फ्लोरीन और ग्राफाइट। फ्लोरीन को बनाया था बकमिस्टर ने, इसका जो स्ट्रक्चर है सोकर बॉल, सोकर बॉल पता है आपको, सोकर बॉल कैसा होता है, सोकर बॉल क्या होता है, अंदर से पूरा हॉलो रहेगा और बाहर से बस लेयर रहेंगी, अंदर से पूरा खाली रहता है, ठीक है ना, हॉलो, और ऊपर से बस लेयर है, फुटबॉल जिसका होता है। तो इसके ऐसा स्ट्रक्चर है, इसमें क्या होता है, सिंगल बॉन्ड एज वेल एज डबल बॉन्ड पाए गए। तो इसका भी जो है आपका जो फ्लोरीन का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, उसका स्ट्रक्चर स्टोकर बॉल कैसा है, उसका हाइब्रिडेशन क्या है, sp2। तो इसमें पाई बॉन्ड है, इसमें पाई बॉन्ड है, तो ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है, इसमें सारे सिग्मा बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है, तो ये क्या बन जाता है, बैड। तो नोट में लिख लेना ये एमसीक्यू के लिए, ठीक है ना, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ डायमंड, ग्राफाइट एंड फ्लोरीन, कॉपी कर लो इसे। ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, पहले देखा आयनिक, दूसरा देखा मेटालिक, तीसरा देखा कोवेलेंट। पार्टिकल क्या है, पार्टिकल आयन थे तो आयनिक बना, मेटल था तो मेटालिक, नॉन मेटल था तो कोवेलेंट। अब हम चौथा देखते हैं, इसे बहुत बड़ा है, ठीक है, ये बड़ा है, आराम से समझते हैं। चौथा हमारा मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब क्या होता है, यहाँ पे वर्ड ही आ गया मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जब दो एटम आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनता है, मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ध्यान रखना, जब दो एटम आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनता है, मॉलिक्यूल्स। और मॉलिक्यूल्स के अंदर कौन सा बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है ना। जैसे क्लोरीन एटम और क्लोरीन एटम आपस में जुड़े म्यूचुअली शेयर करके, तो क्या बन गया, क्लोरीन मॉलिक्यूल्स। और क्लोरीन मॉलिक्यूल में कौन सा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे हेडिंग है कोवेलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड, यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड में सारे पार्टिकल क्या रहेंगे, मॉलिक्यूल्स रहेंगे। और फिर जब सारे पार्टिकल मॉलिक्यूल्स रहेंगे तो मॉलिक्यूल्स के अंदर किस टाइप का बॉन्ड है उसके हिसाब से हमें इसको क्या करना है, डिटेल में पढ़ना है। तो पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो आप मेरे साथ लिख सकते हो, लिखिए मॉलिक्यूलर सॉलिड की डेफिनेशन कि द क्रिस्टलाइन सॉलिड, द क्रिस्टलाइन सॉलिड in which constituent particle are molecules like एग्जाम्पल दे सकते हो इसे में, मीथेन मॉलिक्यूल्स है, क्लोरीन, आयोडीन, HCl, एक्सेट्रा, ठीक है ना। तो एक ऐसा क्रिस्टलाइन सॉलिड जिसमें सारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या रहेंगे, मॉलिक्यूल्स रहेंगे। जैसे मैंने HCl लिया तो HCl, 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 ये क्या होगा,
रिपीट होते जाएगा ऑल डायरेक्शन में। तो ये हमारा मॉलिक्यूलर सॉलिड हो गया। अब इन्होंने बोला है कि अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड आपके मॉलिक्यूल्स, तो आपको पता है एक मॉलिक्यूल के अंदर कोवैलेंट बॉन्ड है, इसके अंदर भी कोवैलेंट बॉन्ड है, और ये दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हैं कौन से बॉन्ड से, तो इसके हिसाब से हमने क्या किया, मॉलिक्यूलर सॉलिड को फर्दर क्लासिफाइड किया। तो आप इसके बाद लिखेंगे इट इज फर्दर क्लासिफाइड एज, ठीक है, इट इज फर्दर क्लासिफाइड एज नंबर 1 कि आपका मॉलिक्यूल कैसा और उसमें बॉन्ड कैसा, नंबर 1 पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब पोलर का मतलब क्या होता है, पोलर का मतलब जिसके ऊपर अपोजिट चार्जेस हो, एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसके ऊपर अपोजिट चार्जेस, फॉर एग्जांपल HCl, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, प्लस, और इसके ऊपर क्या है, माइनस। सेकेंड H2O मॉलिक्यूल, इसके ऊपर क्या है, प्लस, ये प्लस, और इसके ऊपर क्या आएगा, माइनस। तो जिनके ऊपर अपोजिट चार्ज होते हैं वो क्या होते हैं, पोलर। जिनके ऊपर सेम चार्ज होते हैं, जैसे क्लोरीन के ऊपर क्लोरीन, दोनों के ऊपर चार्ज क्या रहेंगे, सेम, तो ये क्या हो गए, नॉन पोलर, और अपोजिट है तो पोलर। तो अब हम बोल रहे हैं कि हम क्लासिफाई करें मॉलिक्यूलर सॉलिड को, एक ऐसा सॉलिड जिसमें सारे पार्टिकल क्या है, मॉलिक्यूल्स है, उसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब मॉलिक्यूल का नेचर कैसा, पोलर है कि नॉन पोलर है। तो पहला हम देख रहे हैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो इसकी लाइन क्या करेंगे, यहीं से कॉपी करेंगे इसकी डेफिनेशन, द क्रिस्टलाइन सॉलिड इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर पोलर मॉलिक्यूल्स। तो यहां पे लिखेंगे द क्रिस्टलाइन सॉलिड इन विच constituent particles are polar molecules। मैंने आपको बताया कि पोलर का मतलब क्या होता है, अपोजिट होना चाहिए। अब जब पोलर मॉलिक्यूल है तो पोलर मॉलिक्यूल आपस में कैसे जुड़ेंगे, विच आर हेल्ड टुगेदर बाय, अब कौन सा उनमें बॉन्ड होगा, अब ये मत बोलना कि उनमें कोवैलेंट बॉन्ड होगा, मॉलिक्यूल के अंदर कोवैलेंट होता है, पर जब दो मॉलिक्यूल आपस में आएंगे तो कैसा होगा, जैसे एग्जांपल समझते हैं, ये H और ये Cl, ये एक मॉलिक्यूल से, ये दूसरा HCl, ये फिर HCl, कंटिन्यू करो ऑल डायरेक्शन में, HCl, फिर यहाँ पे आ गया HCl, चलो रिपीट करते HCl, करते जाओ उसको रिपीट, मैं इतना करता हूँ, ठीक है, रिपीट कर लो इसे। अब देखो इसके ऊपर इनके बीच में कौन सा बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड, इसको कौन सा है, प्लस माइनस, इसको कौन सा है, प्लस माइनस, इसको कौन सा है, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस। तो जिनके ऊपर अपोजिट चार्ज होते हैं वो क्या होते हैं, पोलर। ये मॉलिक्यूल के ऊपर अपोजिट चार्ज है, ये पोलर, पर बॉन्ड कौन सा है, कोवैलेंट बॉन्ड है। पर ये देखो ये पोलर मॉलिक्यूल और ये पोलर मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए, तो इनके बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, तो उन्होंने बताया कि इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। देखो ये है पॉजिटिव पोल और इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव पोल। पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल ये बन गए डायपोल। यहाँ पे भी ये पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल, इनमें भी क्या बन गया, डायपोल। तो जब पोलर मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं तो उनमें अट्रैक्शन होता है, डायपोल डायपोल अट्रैक्शन। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो देखो ये पोल हो गया पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल बन गया डायपोल, ये हो गया पॉजिटिव और नेगेटिव, ये बन गया डायपोल। तो इसका डायपोल और इसका डायपोल आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, तो इस टाइप के अट्रैक्शन को बोलते हैं डायपोल अट्रैक्शन। तो आपको लिखना है विच आर हेल्ड टुगेदर बाय डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, विच आर हेल्ड टुगेदर बाय डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो हम क्लासिफाइड कर रहे हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड को कि आपका मॉलिक्यूल कैसा है, पोलर है, और इसको कभी कभी हेडिंग में पोलर मॉलिक्यूल के अलावा फोर्स के हिसाब से भी लिखा जाता है, तो इसको और कभी कभी लिखा जाता है डायपोल फोर्स, ठीक है ना। एग्जाम्पल लिख लो पोलर मॉलिक्यूल के, सॉलिड HCl, ठीक है ना, SO2, और क्या दे सकते हैं आप, अगर और कुछ होगा तो H2O आइस के फॉर्म में, सॉलिड, हाँ सॉलिड HCl, SO2, H2O, एक्सेट्रा। कॉपी कर लो इससे। तो हम मॉलिक्यूलर सॉलिड में हमने पहला देखा पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, तो दूसरा लिखे अभी नंबर 2, क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूलर नॉन पोलर। नॉन पोलर यानी जिनके ऊपर क्या होता है, सेम चार्ज, जैसे ये आयोडीन आ गए, ये आपस में जुड़े तो रूम टेम्परेचर भी ये बनते हैं सॉलिड, इसको बोलते हैं I2 सॉलिड मॉलिक्यूल। तो इनके ऊपर चार्जेस क्या रहेंगे, सेम, ठीक है ना, सेम चार्जेस है, तो ये क्या हो गए, नॉन पोलर। अपोजिट होते तो पोलर। तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे सेम, जैसे पोलर में लिखा है वैसे लिखना है। तो देखो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे आपको रिपीट, ये पहली लाइन रिपीट होगी, द क्रिस्टलाइन सॉलिड इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर नॉन पोलर, ठीक है ना। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या रहेंगे, नॉन पोलर। फॉर एग्जांपल इसका हम ले सकते हैं, जैसे सॉलिड हो गया हमारा आयोडीन, क्लोरीन, मीथेन,
ठीक है। आर्गॉन, आर्गॉन पता है ना आपको, हेलियम एक्सेट्रा। तो आयोडीन में क्या होते हैं, सेम चार्जेस होते हैं, क्लोरीन में सेम, यहाँ पे सारे चार्जेस क्या रहेंगे सेम, आर्गॉन भी जब आपस में जुड़ेगा तो सेम, हेलियम में क्या होता है सेम। अभी कैसे जुड़ता है पता है आपको क्या होता है, जैसे मैंने ये लिया कि हमारे सारे पार्टिकल क्या है, नॉन पोलर है और वो आपस में जुड़े हुए। अब ये जब नॉन पोलर है, जैसे मैंने लिया आयोडीन 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 आयोडीन, ये मॉलिक्यूल्स है, ठीक है ना, दो आइटम यानी मॉलिक्यूल्स। तो ये आयोडीन आयोडीन जुड़े, ठीक है, इनके बीच में तो कोवैलेंट बॉन्ड है, इसके बीच में कोवैलेंट, पर इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा। तो इसको स्टडी किया एक साइंटिस्ट का नाम है लंडन, उसने बताया कि ये जो है हमारा नॉन पोलर मॉलिक्यूल ये आपस में जुड़े हुए एक वीक फोर्सेस से। तो आप यहां पे लिखोगे विच आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक फोर्सेस, जिसका नाम है डिस्पर्शन। डिस्पर्शन क्या वीक काम करो, यहां पे लिखो वीक फोर्सेस। और उस किसने ढूंढा था ये वीक फोर्सेस, लंदन ने। तो उसको कभी कभी क्या बोलते हैं, लंदन फोर्सेस, नहीं तो कुछ लोग बोलेंगे लंदन में जाके लगाया हुआ फोर्स कॉल्ड लंदन फोर्सेस। तो ऐसा नहीं होता। तो लंदन एक साइंटिस्ट का नाम है, हिटलर लंदन। तो लंदन ने ढूंढा था कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल आपस में क्यों जुड़े गए, है ना, उनमें तो रिपल्शन होना चाहिए। तो इनको पता चला कि बहुत वीक फोर्सेस, वीक डिस्पर्शन प्रेजेंट होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वीक डिस्पर्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है। तो इस फोर्सेस को हमने नाम दे दिया उसी के साइंटिस्ट के हिसाब से, लंदन फोर्सेस। एग्जांपल लिख लो, सॉलिड I2, Cl2, CH4, आर्गॉन, हेलियम एक्सेट्रा। कॉपी कर लो। हम मॉलिक्यूलर सॉलिड का पहला लिखा हमने पोलर, सेकंड देखा नॉन पोलर, और तीसरा देखेंगे। तीसरा है हेडिंग से पहचान लो, तीसरा है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो इसी हेडिंग में आप पता कर सकते हो कि एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, एक होगा हाइड्रोजन और दूसरा रहेगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पीरियोडिक टेबल में, अगर आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाओगे तो एक पहला मिलेगा आपको नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन। इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3। इसको कितने चाहिए, 2। इसको कितने चाहिए, 1। आप चेक कर सकते हैं, एटॉमिक नंबर लिखो और उनके शेल बना लो। इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 7, 2, 5। इसका एटॉमिक नंबर 8, कैसे लिखेंगे, 2, 6। इसका एटॉमिक नंबर 9, कितना लिखेंगे, 2 कितना रहेगा, 2, 7। तो ये देखो कितने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे कितना है, 3। तो ये लिख दिया मैंने। तो ये है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ऐसे एलिमेंट जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता और वो दूसरे के साथ बॉन्ड बनाने के बाद इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जब भी नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा तो ये ऐसा जुड़ेगा, अमोनिया बनेगा। तो है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और ये हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव जब बॉन्ड बनाते हैं, इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है ना। वाटर H2O ऐसे लिखते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड हाइड्रोजन जब आपस में जुड़ेंगे तो बॉन्ड बनाएंगे, तो क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आई होप कि समझ गया होगा। तो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड एक ऐसा सॉलिड जिसमें सारे पार्टिकल मॉलिक्यूल्स है, पर उनमें कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, हाइड्रोजन बॉन्ड, आर नोन एज हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। आइए लिख लेते हैं यहाँ पे, आइए मेरे साथ लिखो सब जन, लिखिए द सॉलिड इन विच, आइए ऐसे लिखिए द क्रिस्टलाइन सॉलिड। सबकी हेडिंग स्टार्टिंग में सेम ही रहेगी, द क्रिस्टलाइन सॉलिड इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आप कौन से पार्टिकल सारे नॉन मेटल जाने दो। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड आर नोन एज हेडिंग। एग्जाम्पल आप ले सकते हो आइस, ठीक है, और इसके अलावा क्या ले सकते हो, अमोनिया, ठीक है, इसके अलावा HF एक्सेट्रा, ठीक है ना, इस टाइप से। आपका आइस पता है कैसा है, आइस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये ऐसा है, ये आपका आइस में फार्मूला H2O ये ऐसा है, पर इसके साथ बहुत सारे H2 मॉलिक्यूल्स रहेंगे। ये जुड़ता है दूसरे हाइड्रोजन के साथ, इसके ऊपर भी एक रहेगा ऑक्सीजन, जुड़ रहा है, इधर भी वाटर मॉलिक्यूल्स ये देखो जुड़ रहा है, इसके नीचे भी एक हाइड्रोजन, इसको डॉटेड से दिखा दो इस टाइप से। तो देखो, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये हाइड्रोजन, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव, इनके जो बॉन्ड इसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। इसको जोड़ो, जब ये जुड़ता है तो इसका देखो आइस का शेप कैसा होता है, समोसे कैसा दिख रहा है, समोसा जैसे टेट्राहाइड्रोन, तो इसका शेप कैसा है, टेट्राहाइड्रल।
तो आइस का शेप है टेट्राहेड्रल। तो ये छोटा सा ये लिख लो डेफिनेशन, ये एग्जांपल लिख लो, स्ट्रक्चर नॉलेज के लिए ड्रॉ कर लेना कि किसी ने पूछा कि आइस का शेप कैसा है तो टेट्राहेड्रल है, पर आप जब वो उसको फ्रीज में रखते हैं तो क्यूब के फॉर्म में दिखता है। क्यूब बिकॉज पानी होता है, पानी जिसमें आप डालोगे उसका वॉल्यूम ले लेगा उसके हिसाब से, तो उसका शेप होता है टेट्राहेड्रल। अब एक क्वेश्चन है कि वाई आइस फ्लोट ऑन वाटर, कमेंट में लिख के भेजिए कि आइस पानी के ऊपर क्यों फ्लोट होता है, वाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक कॉपी कीजिए इसे, अपना ध्यान रखिए।